अगर आप राजस्थान के राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ की विधानसभा क्षेत्र में हैं तो फिर आप कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में नहीं हैं। यानी कि इस वीकेंड आप कोरोना कर्फ्यू का मज़ा नहीं ले सकते और बाकी जितने भी राजस्थान वासी हैं वो इस वीकेंड कर्फ्यू का मज़ा ले रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू का ये नया नाम है। घर में कूलर हो, एसी हो या पंखे हो, उसकी हवा खा रहे होंगे और आराम से लेटे होंगे। कई अभागे लोग ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल में कोरोना का कहर झेल रहे हैं, तो कुछ हॉस्पिटल के बाहर अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। खैर, बात हम कर रहे थे राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की। यहाँ ना कोरोना है ना ही कर्फ्यू है, आराम से चुनाव का मतदान हो रहा है। कोरोना को पुलिस और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी से उसकी कोरोना की नाकाबंदी कर रखी है कि कहीं इन क्षेत्रों के अंदर घुस न जाए। जैसे बाकी पूरे राजस्थान में आम जनता की नाकाबंदी कर रखी है ना वीकेंड कर्फ्यू में, बस ठीक वैसे ही इन 3 विधानसभा क्षेत्र में जहां चुनाव है वहां पर कोरोना जीवाणु की नाकाबंदी कर रखी है कि वो कहीं इस क्षेत्र में ना आ जाए और लोगों को नहीं लग जाए। ये विशेष बात है हमारे सरकारों की। सरकार ने कोरोना की नाकाबंदी के लिए विशेष टीमें बुलाई हैं और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये विशेष टीम केंद्र सरकार ने भेजी है, क्योंकि केंद्र सरकार को इसमें महारत हासिल है। क्योंकि केंद्र के मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब के सब कोरोना को भुलाकर पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उसमें बड़ी मुस्तैदी से लगे हुए हैं। और कोरोना को बांधने वाली जो टीम है, जो केंद्र सरकार के पास में स्पेशल टीम है, उस टीम की एक टुकड़ी केंद्र सरकार ने राजस्थान में भेजी है, जो कि कोरोना को पैक करके एक कमरे में रख देती है ताकि वो उस क्षेत्र में ना जा सके जहां पर चुनाव है। क्योंकि अपने मोदी जी और अमित शाह ने भी जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर कोरोना की नाकाबंदी और तालाबंदी कर रखी है। बस जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे फिर हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बाकी जो सारे देश में कोरोना की स्थिति ठीक ठीक देख सकेंगे। फिर शायद उन्हें कुछ एहसास हो कि देश में कोरोना है और फिर कुछ अगर हो तो हो और बाकी भी देश में कोरोना की नाकाबंदी ये कर सके तो कर सके। खैर, मैं फिर इधर उधर निकल गया। बात मैं कर रहा था राजस्थान में 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की, लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गया। और उपचुनाव में आपको ये जानकारी देने के लिए आया था कि कितना मतदान हुआ है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, किस तरीके से मतदान हो रहा है, वगैरह वगैरह जानकारी देने के लिए उलझ गया बेकार की बातों में। खैर, अब अगर मान लो आपने यहाँ तक आकर मुझे देख लिया है तो आपको बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब कर ही दो। खबर मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अब खबर सुनते जाओ। प्रदेश की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभा में शनिवार सुबह ठीक 7 बजे उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मतदाताओं को ज्यादा समय मतदान के लिए दिया गया। हर बार मतदान सुबह 8 बजे शुरू होता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार शाम को 4 बजे तक 50% से अधिक मतदान हो चुका था। तीनों विधानसभा में 60% या उससे ज्यादा की मतदान होने की उम्मीद है। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी स्थानों पर लोगों ने मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ लोग सहमे हुए भी रहे। लेकिन कई केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें भी देखी गई। सबसे ज्यादा उत्साह राजसमंद क्षेत्र के अंदर देखा जा रहा है। यहां पर खास तौर पे महिलाओं में मतदान को लेकर खासी रुचि दिख रही है। सुजानगढ़ और सहाड़ा में महिलाओं और पुरुष की कतारें कई बूथों पर लगी हुई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान में अंतिम 60 मिनट यानी कि 5 से 6 बजे तक जो कोविड के पॉजिटिव मतदाता भी हैं वो वोट करने के लिए आ सकेंगे। मतलब राजस्थान सरकार कितनी सुविधाएं देती हैं, चाहे कोविड हो लेकिन आप मतदान करने के लिए आ सकते हो। मतदान करना ज़्यादा जरूरी है, जान ज़्यादा जरूरी नहीं है। खैर, तीनों ही सीटों पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन आरएलपी के प्रत्याशी भी दोनों के चुनावी गणित को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। इन तीनों सीटों की जीत या हार से जो दोनों
प्रमुख दल हैं यानी कि भाजपा और कांग्रेस, उनके विधानसभा सदस्यों की गणित के लिहाज से कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि अगर तीनों सीटें भाजपा ले आती है तो कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी या कांग्रेस जीत जाती है तो उसमें कोई ज़्यादा इजाफा होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ना कांग्रेस की सरकार गिरेगी और ना ही भाजपा को कोई ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस की मानकर जो चल रही है, इस जीत से उसकी सरकार के कामकाज को ठप्पा लग सकता है। मतलब ये कि अगर ये जीत गई तो ये माना जा सकता है कि जो अशोक गहलोत का जो सरकार का जो कामकाज है वो ठीक चल रहा है। आमतौर पर भाजपा उपचुनावों को ज़्यादा गंभीरता से लेती नहीं है, इसके बावजूद उसकी कोशिशें पहले से अपने कब्जे में रही राजसमंद सीट को लेकर अवश्य दिखाई देती है। आपको बता दें कि साड़ा सीट कांग्रेस के विधायक कैलाश त्रिवेदी, सुजानगढ़ सीट मास्टर मनोहर लाल के निधन की वजह से खाली हुई थी। ये दोनों विधायक कांग्रेस के थे और भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी के निधन की वजह से राजसमंद सीट खाली हुई थी। इस तरह से 3 विधानसभा सीट पर 2 कांग्रेस और 1 भाजपा विधायक थे। अब देखना ये है कि उपचुनाव के अंदर ये बराबर कायम रहता है या कुछ इधर उधर होता है। अगर कायम रहेगा तब भी, इधर उधर होगा तब भी, किसी को कोई फर्क पड़ना नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।